माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफ़ा हम आपको जो बताने जा रहे हैं आज, ये बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है और जुमे के दिन का वजीफ़ा है। जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन जिस तरह हम कहेंगे उसी तरह आप वजीफ़े को करेंगे। बावज़ू हो जाएंगे, नमाज पंजगाना भी अदा करेंगे और साथ में नमाज जुमा भी अदा करेंगे। नमाज जुमा के बाद फिर नमाज असर होती है, नमाज असर भी आप अदा करेंगे। नमाज असर की नमाज के बाद आपने दरूद इब्राहीम 7 मरतबा, दरूद इब्राहीम 7 मरतबा आपने पढ़ना है और 70 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा दरूद इब्राहीम, 70 मरतबा आयतल कुर्सी वाहुम फ़ीहा खालिदून तक इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद आपके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होगी, यानी कि आपके अंदर एक अजीब सा दिल आपका बेचैन होगा। जब वो आपको बेचैनी महसूस हो, अजीब सी कैफियत महसूस हो, तो फिर आपने उसी वक्त दुआ मांगनी है। उस वक्त जो भी आप हाजत मांगेंगे अल्लाह की पूरी फरमाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है और सिर्फ जुमे के दिन का वजीफ़ा है। जुमे के दिन करना है, नमाज असर के बाद करना है, बावज़ू हालत में करना है, गुस्ल कर लेना है, गुस्ल करके जुमा पढ़ना है। उसके बाद नमाज असर पढ़नी है। नमाज असर के बाद 7 मरतबा दरूद इब्राहीम, 70 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है। जब आपके अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो, आपके दिल में बेचैनी सी महसूस हो, उसी वक्त आप दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी वो अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।